हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और ये देखिए DSSB की तरफ से नर्सरी टीचर्स की वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई हैं। ये देखिए असिस्टेंट टीचर नर्सरी लेवल के लिए, और बहुत ये इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो कि DSSB का इंतज़ार करते रहते हैं, उसमें टीचर्स की वैकेंसी निकले। तो इसमें मैं आपको पूरा यहाँ पे बता दूँ कि आपके जो फॉर्म हैं वो 9 जनवरी 2024 से भरे जा रहे हैं, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 7 फरवरी 2024 है, रात के 11:59 तक। ठीक है, पूरा यहाँ पर लिख रखा है, पूरा वैकेंसी जो पोस्ट कोड है वो यहाँ दे रखा है, जिससे कि आपको रहे कि कौन सी आपने वैकेंसी जो है उसके लिए फॉर्म भरा है, क्योंकि DSSB जो है वो टीचर्स की वैकेंसी अक्सर निकालता रहता है। यहाँ पर पूरा आपको मैं बता दूं कि जो ये वैकेंसी आई है वो 3 लेवल पर आई हैं। असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल, असिस्टेंट टीचर नर्सरी, असिस्टेंट टीचर नर्सरी। और ये देखिए डिपार्टमेंट अलग अलग हैं इनके। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की तरफ से ये निकली हैं, फीमेल की हैं केवल, और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से निकली हैं, और क्या है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से 3 जगह से वैकेंसी निकली हैं। और टोटल वैकेंसी ये देखिए आप 1261 निकली हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की तरफ से, 120 निकली हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, और 74 वैकेंसी निकली हैं न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल से। टोटल 1455 वैकेंसी यहाँ पर आपको दिख रही हैं। लेकिन इसके साथ जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं उनके लिए अलग से वैकेंसी है यहाँ पर 67, ये पूरा दे रखा है, ये इन वैकेंसी से अलग है। तो यहाँ पर पूरा ये दे रखा है, और इनका तीनों का डिटेल में दे रखा है। और इस फॉर्म को आप जाके भर दीजिएगा 7 फरवरी 2024 की रात 11:59 के बाद। ये जो फॉर्म भरने का लिंक है यहाँ पर वेबसाइट ये दे रखी है, फिर वो आपको नहीं दिखेगा, इसलिए जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं क्राइटेरिया में आ रहे हैं, अभी क्वालिफ़िकेशन भी आपको बताऊंगी पूरी। और जो केवल ऑनलाइन मोड पे आपके फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पर ही देखिए सबसे पहले इन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो ऊपर तीनों दी थी उसको अलग अलग सेपरेट करके दिखा रहे हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की तरफ से जो वैकेंसी हैं उन जो मैंने बताई थी 1261, ये वैकेंसी जो है देखिए ये यहाँ पर पूरा लिख रखा है, और ये फीमेल की हैं। इसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन क्या है कि आपने 12th पास किया हो कम से कम 45% मार्क्स के साथ, और दूसरा आपके लिए है कि आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो नर्सरी टीचर एजुकेशन का, कम से कम मतलब 2 साल से कम का ना हो, या आप BEd किए हो नर्सरी वाला। ठीक है, और आपने जो है हिंदी आपके पास ज़रूर होना चाहिए सेकेंडरी लेवल पर, यानी कि 12th में आपके पास हिंदी ज़रूर रही हो, ये चीज़ है। तो या तो इसमें नर्सरी वाला कोई डिप्लोमा 2 साल का कर रखा हो या BEd कर रखा हो, 12th पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस देखिए कोई नहीं मांगा है, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। एज लिमिट आप 30 साल से ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको 5 साल तक की छूट मिलेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल होगा उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये पूरा यहाँ पर लिख रखा है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बता दे रही हूँ। ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो 120 वैकेंसी है उसके लिए निकला है, ये तो मेल फीमेल दोनों के लिए है। इसके लिए भी यही है कि आपने इंटर कर रखा हो 45% मार्क्स के साथ, दूसरा आपका वही 2 साल का कम से कम कोई डिग्री या डिप्लोमा नर्सरी से रिलेटेड हो, और या आप BEd किए हुए हों, और तीसरा इसका वही है कि हिंदी आपके पास इंटर में ज़रूर रही हो। तो ये यहाँ पर दे रखा है पूरा, ठीक है। और ये पूरा यहाँ पर जो है अगर जिसके पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, इस तरह से है। एज लिमिट इसमें भी वही है, 30 साल से ज़्यादा कि आप ना हो, इसको यहाँ दे रखा है। और इसके बाद जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से जो 74 वैकेंसी निकली हैं वो वैकेंसी यहाँ पर है। और ये देखिए जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड की अलग दे रखी हैं, इसके लिए भी सेम वही है कि 45% अंकों के साथ इंटर किया हो, BEd हो, या आप नर्सरी वाला कोई आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा हो या डिग्री या डिप्लोमा, या और उसके साथ साथ हिंदी आपने इंटर में ज़रूर हो, ये चीज़ है। एज का वही दे रखा है कि 30 साल से ज़्यादा एज ना हो, रूल सबके लिए वही दे रखे हैं इन्होंने। तो ये फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो भर दीजिएगा, और ये चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर पूरा कैटेगरी का दे रखा है ये पूरा इन्होंने इसको, और इसको जो है आप वेबसाइट पे जो जाएंगे, ये वाली वेबसाइट, इस पर जाकर आप इसको ये जो पूरा विज्ञापन है इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, खूब बढ़िया करके पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या मांगा है, तो जिससे कि आप इस फॉर्म को अच्छे से भर सकें। ये पूरी इसमें वेबसाइट दे रखी है, अप्लाई कैसे करना है।
और अप्लाई करने का पूरा तरीका दे रखा है। एप्लीकेशन जो फ़ी है वो 100 रुपये कह रहे हैं केवल, ठीक है। और इसके साथ साथ जो लिखा है कि वुमेन कैंडिडेट और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए जो है आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग एप्लीकेशन, ये फ्री है इनके लिए, मतलब फीमेल के लिए, SC ST के लिए, PWBD के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए ये चीज़, उनके लिए 1 भी रुपया फ़ीस का नहीं देना है और सबको 100 रुपये केवल फ़ीस है यहाँ पर, है ना। तो ये सब दे रखा है यहाँ पर। और इसके बाद ये पूरा आपका जो एग्ज़ाम है वो किस तरह का होगा इसमें दे रखा है। तो नर्सरी फीमेल असिस्टेंट टीचर जो इन्होंने पहले वाले अपनी कैटेगरी में दे रखा है, तो इसमें 2 घंटे का आपका पेपर होगा और 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर के होंगे और जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर जो टोटल भी 200 ही होगा। इसमें क्या होगा, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंट के, रीजनिंग एबिलिटी के, अर्थमेटिक और मैथमेटिक्स से रिलेटेड, हिंदी लैंग्वेज के आएंगे, कॉम्प्रीहेंसन आएगा, इंग्लिश का आएगा और इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंसन आएगा। ये सब 100 नंबर के होंगे। और सेक्शन बी में जो होंगे वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचिंग मैथडोलॉजी और जो BLED है, DED है, NTT है, JBT है, इन सब से रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चन वो आएंगे कि बच्चों को पढ़ाने के तरीके से रिलेटेड, जो आपने आपके लिए जो जिसका सर्टिफिकेट मांगा गया उसके। तो 200 नंबर इस तरह का आपका पेपर आएगा। दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा, पूरा दे रखा है आपका, दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा। और फिलहाल अभी तो आप इसको फॉर्म को भरिए, तो पेपर इतना टफ नहीं है ये। इसके बाद यहाँ पर पूरा ये, और तो फिर ये दे रखा है जो आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी, अभी तो नहीं। तो इसमें यह है कि अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को ध्यान में रखिएगा कि जनरल और EWS के लिए 40% मार्क्स ज़रूर लाने अनिवार्य हैं, तभी वो पास माने जाएंगे। यानी कि 200 नंबर में से 40% मार्क्स, ठीक है, 80 नंबर हर हाल में लाने होंगे। OBC के लिए 35% है, दिल्ली के OBC माने जाएंगे। आप बाहर के हैं तो दिल्ली के नहीं माने जाएंगे, जनरल में काउंट होंगे। SC ST और जो PWD होते हैं, फिजिकली वो पर्सन विद डिसेबिलिटी जिसे बोलते हैं, तो ये 30% कम से कम इनको मार्क्स लाने होंगे तो पास माने जाएंगे, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो 5% का रिलैक्सेशन है और अपनी कैटेगरी के अनुसार उन्हें क्या है, कम से कम जो है कैटेगरी सब्जेक्ट टू द मिनिमम 30% रहेगा, है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पर इस तरह से। तो ये पूरा इसमें दे रखा है, पूरा अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा रिजर्वेशन का से रिलेटेड, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। कैटेगरी में तो देखिए इन्होंने दिल्ली दे रखा है OBC के लिए, ये पूरा इस तरह का। SC ST में यहाँ पर कुछ इन्होंने ऐसा नहीं दिया है, तो ये देखिए यहाँ पर है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और पूरा यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, देखिए ये एज रिलैक्सेशन के लिए कितने कितने ईयर्स की छूट है, ये भी इन्होंने यहाँ पर सब बता रखी है। तो पूरा ये डिटेल है। और बस ये है कि ये जो पूरा 24 पेज इसका जो है ये पूरा नोटिफिकेशन है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा एक एक पेज को। लेकिन ये अच्छा है, जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं उनको एक अच्छा मौका है, वैकेंसी भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, इस तरह के सारे अपडेट मैं आपको देती रहती हूँ। और जो भी इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आएगी तो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। और मिलूँगी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। और फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, अभी डेट है, आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं अच्छे से। और इतना इसमें जो नॉर्मली इंटर वो ही पूछा, तो वैसे भी जो NTT तो 12th के बाद कर लेते हैं बच्चे, कर लेते थे अब जो है पहले। लेकिन ये है कि BEd तो आप वैसे भी ग्रेजुएशन के बाद ही करेंगे, है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर है, तो इसलिए यहाँ पर 12th और प्लस BEd का मांगा है। तो जो है बच्चे फॉर्म, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक इसमें भरे जाएंगे। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।